नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं रश्मि और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। सूर्य ग्रहण के बाद और नवरात्रि के पहले दिन शनि बदलेंगे अपना नक्षत्र। इस दीपावली क्या शनिदेव दिला पाएंगे लक्ष्मी कृपा? जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, सूर्य ग्रहण के बाद और नवरात्रि के पहले दिन शनिदेव बदलने जा रहे हैं अपना नक्षत्र। ऐसे में आने वाली दीपावली तक किन किन राशि वालों का होगा बड़ा फायदा, किन राशि वालों को हो सकता है नुकसान, किन राशि वालों की चमकेगी किस्मत और किन राशि वालों का बिगड़ सकता है भाग्य। धनिष्ठा के शनिदेव सभी 12 राशि वालों पर अपना क्या दिखाएंगे असर, यही आज काल चक्र में बताएंगे आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066524111। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। शनिदेव सिर्फ राशि ही नहीं बल्कि नक्षत्र भी बदलते हैं। ऐसे में कब शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे, कब तक धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे और शनिदेव का धनिष्ठा नक्षत्र में आना क्या असर दिखाएगा, क्या प्रभाव डालेगा? पंडित जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को यही बताएं आप। देखिए, ऐसा है, शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं और 2.25 नक्षत्र की एक राशि होती है। तो कहने का आशय ये है, शनि एक समय के बाद राशि परिवर्तन के साथ साथ नक्षत्र भी बदलते हैं। जैसे इस बार 15 अक्टूबर को सुबह 4:49 पर बकरी शनिदेव राहु के नक्षत्र सतभिषा से निकलकर मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में प्रवेश करेंगे। अब यहाँ देखिए, मार्क करने वाली बात यह है कि धनिष्ठा के बाद सतभिषा नक्षत्र आता है और सतभिषा से पहले धनिष्ठा आता है। तो शनिदेव आगे के नक्षत्र से पीछे की तरफ आ रहे हैं, इसीलिए बकरी कहे जा रहे हैं। मतलब जब कोई ग्रह आगे की तरफ बढ़ता है तब उसे मार्गी कहते हैं और जब पीछे की चाल चलता है तो उसे बकरी कहते हैं। तो अब इस सतभिषा से धनिष्ठा में प्रवेश करेंगे 15 अक्टूबर को 4:45 पर सुबह। तो ये प्रवेश इनका मंगल के नक्षत्र में माना जाएगा। धनिष्ठा नक्षत्र में 24 नवंबर 2023 तक रहेंगे। 27 नक्षत्रों में धनिष्ठा जो है वो 23वां नक्षत्र है और इसका स्वामी ग्रह मंगल है। धन, परंपरा और प्रतिष्ठा का सूचक नक्षत्र है। धनिष्ठा मंगल और शनि में शत्रुता है। 18 नवंबर से 24 नवंबर तक 12 राशि वालों को संभल कर रहना होगा। जिन लोगों पर शनि और मंगल की दशा या महादशा चल रही है उन पर धनिष्ठा नक्षत्र का शनि शुभ या अशुभ प्रभाव जरूर डालेगा। संगीत, कानून, रक्षा के क्षेत्र या मैनेजमेंट के जुड़े क्षेत्र के लोगों पर शनि का धनिष्ठा में जाना काफ़ी प्रभावकारी रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। शनि के धनिष्ठा नक्षत्र में आने से मेष राशि वालों को फायदा होगा या फिर नुकसान? नौकरी और कारोबार में क्या परिवर्तन होगा, आइए जानते हैं। मेष मंगल के स्वामित्व वाली राशि है। शनि मेष राशि के कर्मस्थान के देवता हैं। शनि के धनिष्ठा नक्षत्र में आने से मेष राशि के जातकों को लाभ होगा। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। नौकरी में भी कुछ बड़े फायदे और बदलाव हो सकते हैं। शनि के धनिष्ठा नक्षत्र में आने से मेष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। नौकरी और कारोबार में आ रही रुकावटें दूर होंगी।
धन लाभ के योग बनेंगे। गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदने का संयोग बन सकता है। लेकिन वैवाहिक जीवन में आपको तालमेल बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारे साथ कालचक्र की एक दर्शक जुड़ गई हैं, संध्या, उत्तर प्रदेश से। संध्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। आपका क्या सवाल है, आप पंडित जी से पूछ सकती हैं। जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरा सवाल ये है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1988 और 22 अप्रैल, जी। और मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी तबीयत हमेशा खराब रहती है पंडित जी। संध्या, तुम्हारे छठे भाव का स्वामी जो है चंद्रमा है, वो शुक्र के साथ है और शनि पर पूरी दृष्टि कर रहा है लग्नेश पर। हमें जो दिखाई दे रहा है, तुम्हें एक तो एलर्जी की प्रॉब्लम है और दूसरे शनि जो है ये लग्न में बैठ करके नसों से संबंधित रोग दे रहा है। और शुक्र और चंद्रमा की जो स्थिति है ये सप्तम भाव में हो करके लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसका मतलब कि कहीं न कहीं एलर्जी और खून से जुड़ी हुई समस्या आपको है। आप अगर ठीक होना चाहती हैं, दवाइयाँ आपको काम करें, ऐसी स्थिति में आपको 5 किलो चावल, 3 मीटर सफ़ेद कपड़ा और 1 बजने वाला शंख, ये सारा सामान इकट्ठा करके कुछ दक्षिणा के साथ अपने पुरोहित को, जो आपके घर में कथा पूजा शादी ब्याह कराते हैं, उन्हें सोमवार को अपने घर बुला करके और स्नान करके ये सारी वस्तु दान कर दीजिए। ये दान अगर आप 6-6 महीने पे 2 बार कर दें तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको काफ़ी राहत मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो वृषभ राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा धनिष्ठा नक्षत्र में शनिदेव के प्रवेश करने से, ये हम जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गई है, रेणु अलीगढ़ से। हम उनसे बात कर लेते हैं। रेणु, बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। आपका जो भी सवाल है आप पंडित जी से सीधे बात कर सकती हैं, पूछ सकती हैं उनसे सवाल। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरे 1-2 प्रश्न जरा समस्या का समाधान कीजिए। पंडित जी मेरी उम्र 51 साल है और पंडित जी हम अपना घर नहीं बनवा पाए हैं अभी तक, चाहकर भी नहीं, जबकि सब कुछ सही है, पता नहीं क्यों। दूसरी बात यह है कि पंडित जी हम यहाँ किराए के घर में रहते हैं, तो हमने अपना मंदिर हम लेने जा रहे हैं, एक लकड़ी का बना हुआ। तो क्या हम उसको 14 तारीख में ले आए तो हम उसमें 15 तारीख में मतलब मंदिर में घर में रख सकें, क्योंकि किराए का घर है ये। दूसरा ये पंडित जी मेरे पति साफ सफाई बहुत ज्यादा करते हैं, उन्हें मतलब पूजा करते हैं भगवान को। मेरी उनसे झगड़ा इसलिए होता है, वो भगवान को तो मानते हैं लेकिन उनकी इतनी ज्यादा साफ सफाई के मंदिर वगैरह भी जाएंगे तो तुरंत मंदिर तो जाएंगे, आस्था बहुत है। पंडित जी हम ब्राह्मण परिवार से हैं, लेकिन वो ये आके उनको पहले हाथ धोएंगे फिर वो करेंगे, मतलब हर जगह उनको वो दिखाई देते हैं साइंटिस्ट, वो वायरस ही वायरस दिखाई देते रहते हैं हमें। चलिए मैं आपको देखिए बताता हूँ रेणु जी। आपके भूमि भवन वाहन भाव का स्वामी शनि है, जो शुक्र से परस्पर सप्तम है। घर तो आपका होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है कि दिसंबर के बाद आपके घर की योजना साकार हो जाए। अब बिल्कुल ज़्यादा विलंब की स्थिति नहीं है, घर आपका हो जाएगा। देखो, जो दूसरा प्रश्न तुमने पूछा है अपने पति के लिए, तो उसमें मैं आपको बताऊं उनका कोई दोष नहीं है। ये एक तरह की बीमारी है, मानसिक बीमारी है। बहुत ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा पानी गिराना, बहुत ज़्यादा हाथ धोना, बहुत ज़्यादा पवित्र और अपवित्र की मन में भावना रखना, ये एक प्रकार की मानसिक बीमारी है। और इसका इलाज मेरे समझ से अगर आप ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से करना चाहते हो तो इसका इलाज है ओम जूम सह। इस मंत्र का श्वास पर जप करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। ओम सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाना चाहिए, जूम सह सोचते हुए श्वास को बाहर निकालना चाहिए। ये क्रिया कम से कम 12 मिनट तक करनी चाहिए। इससे इस बीमारी में राहत मिलती है। और दूसरी बात, किसी मनोरोग विशेषज्ञ चिकित्सक से दवा लेकर के भी इसका इलाज कराया जा सकता है। ये शुद्ध रूप से किसी की आदत नहीं है, यह एक प्रकार की मानसिक बीमारी है, जिसको आप कह सकते हैं छूत की बीमारी। ऐसे आदमी
कि घर में अगर कोई बाहरी व्यक्ति आ गया और सोफे पर बैठकर चला गया तो आदमी जब तक सोफे को साफ नहीं कर देगा तब तक उसको चैन नहीं आएगी, उसको हर जगह अपवित्रता नज़र आती है। यह एक प्रकार की मानसिक बीमारी है जो बहुत ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा ये औरतों में पाई जाती है बीमारी। पुरुषों में इस बीमारी की संख्या बहुत कम प्रतिशत में है, जैसा कि मेरा अनुभव है, लेकिन ये बीमारी है और इस बीमारी का इलाज करवाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं अगली राशि की, यानी वृषभ राशि की। तो शनि के धनिष्ठा नक्षत्र में आने से वृषभ राशि की का इनके बनेंगे या फिर बिगड़ेंगे, धन आएगा या जाएगा, आइए जानते हैं। देखिए, अब मैं आपसे बात ये करना चाहता हूं कि वृषभ राशि अगर आपकी है तो शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र में जब आएंगे तो आप सभी वृषभ राशि के जातकों को मिला जुला फल देंगे। विवाह की संभावना बढ़ेगी, विदेश यात्रा और धार्मिक यात्रा का योग बनेगा, जिसके कारण अचानक धन खर्च बढ़ेगा। मकान या नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। हालांकि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। कुछ अनचाही यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, जिससे नुकसान की भी संभावना है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा, यदि आपकी वृषभ राशि है तो ऐसी स्थिति में सारे ग्रह गोचर को देखते हुए यही कहूँगा कि आपको शनिवार के दिन आटे का दिया बना करके उसमें सरसों का तेल डाल के रुई की बत्ती बनाकर पीपल के नीचे जलाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपका जीवन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। शनि के धनिष्ठा नक्षत्र में आने से मिथुन राशि के पास पैसा आएगा या खर्च बढ़ेगा, रिश्ते अच्छे बनेंगे या बिगड़ेंगे, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि मिथुन राशि पर शनि का धनिष्ठा नक्षत्र में आना शुभकारी होगा। आपकी आमदनी बढ़ेगी, काम पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन खर्च भी बढ़ेगा। भाई या पिता से अनबन की स्थिति बन सकती है। नौकरी में अपने अधिकारियों से विवाद हो सकता है। सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे शनिदेव? जानेंगे हम पंडित जी से, लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं हम अपने अगले कॉलर से। अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं वडोदरा गुजरात से। अशोक, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप बात कर सकते हैं पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मेरा जन्म 25 दिसंबर 1966 को बनारस में हुआ है। जी जी। अब पिछले 2 साल से मुझे काम नहीं मिल रहा है, अगर मिल भी रहा है तो 1 महीने 2 महीने में छूट रहा है। तो मुझे अच्छा स्टेबल काम कब मिलेगा, और दूसरा हमको एक घर लेना है, वो घर कभी ले पाएंगे? देखिए, मंगल शनि की स्थिति आपने जो प्रश्न किया है अपने आजीविका के लिए, उसमें यही प्रश्न बनता है कि मंगल शनि का इत्तेसाल देखना है। मंगल शनि का इत्तेसाल हो रहा है। 5 डिग्री 47 कला पर मंगल है, 6 डिग्री 46 कला पर शनि है। दोनों का इत्तेसाल हो रहा है। बशर्ते ये है कि अभी मंगल के साथ केतु बना हुआ है, और ये केतु बहुत जल्दी 30 अक्टूबर तक ये साथ छोड़ देगा। 30 अक्टूबर के बाद आपके आजीविका का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और काम में लग जाएंगे। जहाँ तक मकान का प्रश्न है तो द्वितीय प्रश्न होने के नाते मंगल और सूर्य दोनों ग्रहों की स्थिति द्वितीय द्वादस्थ है। अभी मकान में विलंब की स्थिति बनी हुई है। मकान पाने के लिए आपको चाहिए ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का 10 माला जप कम से कम 50 दिनों तक सुबह आपको करना चाहिए, और ओम हंग हनुमताय नमः इस मंत्र का भी 108 बार रोज जप करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा उपासना आपको करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। शनि के धनिष्ठा नक्षत्र में आने से आपको लाभ मिलेगा या फिर आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी, नौकरी और कारोबार पर क्या असर रहेगा, आइए जानते हैं।
देखिए, अगर आपकी कर्क राशि है तो आपके राशि से इस समय मृत्यु स्थान में 8वें भाव में शनि देव सतभिषा नक्षत्र से धनिष्ठा में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसे में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपके कर्म भाव पर शनि की टेढ़ी नजर पड़ने वाली है। आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। मंगल वैसे आपके रक्षा का प्रयास करेंगे तो वहीं शनि मुश्किलें भी बढ़ाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वैसे ही आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। नई नौकरी आपको मिल सकती है, या नौकरी चेंज हो सकती है, या नौकरी जाने का खतरा भी बना हुआ है। आपको चाहिए कि अपने पिता की सेहत का ध्यान रखें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। यात्रा कर रहे हैं तो अपने खान पान का ध्यान रखें। आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो सकती है। परिवार में तनाव और दूरियां बन सकती हैं। पहले से ही धन की स्थिति ठीक नहीं होगी, ऊपर से खर्चे भी बढ़ने के आसार हैं। काम में जरा सी भी लापरवाही भारी नुकसान का कारण बन सकती है। कोई भी निवेश, कोई भी कर्ज या कोई भी आर्थिक फैसला जल्दबाजी में ना लें। बिना सोचे समझे कोई भी काम करने का प्रयास ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र के एक दर्शक जुड़ गई हैं, सीमा यमुनानगर से। उनसे हम बात कर लेते हैं। सीमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप पंडित जी से बात कर सकती हैं, अपना सवाल पूछ सकती हैं। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो सीमा। हाँ जी, जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां आपको विंध्यवासिनी। कोटि कोटि प्रणाम पंडित जी। हाँ जी पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 8 जून 1995, शाम को 4:20 जी। पंडित जी, मतलब कि उसकी शादी का योग कब है, और वो ना अपने पापा के साथ काम करता है, और अलग से कौन सा काम करे जो उसको सफलता मिले। विवाह का योग तो अब बना हुआ है। 28वां साल इसका ख़त्म हो रहा है। 29वें साल में विवाह का योग बना हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा 30 अक्टूबर से 28 अप्रैल के बीच में विवाह इसका तय हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसके वैवाहिक जीवन में बहुत सोच समझ करके लड़की लाना चाहिए, क्योंकि इसके जो ग्रह नक्षत्र हैं उसके आधार पर एक बात है कि विवाह तो हो जाएगा, लेकिन पत्नी से हर समय थोड़ा सा मनोमालिन्य बना रहेगा। पत्नी के साथ जो मधुर संबंध होना चाहिए वो मधुर संबंध बनना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। इसलिए जिस भी लड़की के साथ आप शादी करें उससे कायदे से जन्म कुंडली का मिलान करवा करके, ग्रहों की स्थितियों का मिलान करवा के, गण का मिलान करवा करके और तब विवाह करिएगा। जैसे अगर लड़की और लड़का दोनों के गण क्रमशः राक्षस और देवगण हों तब भूल करके भी ऐसा विवाह मत करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो नवरात्रि से ठीक पहले शनिदेव बदल रहे हैं अपना नक्षत्र। ऐसे में सभी 12 राशि वालों पर इसका क्या अच्छा और क्या बुरा प्रभाव पड़ने जा रहा है, यही आज कालचक्र में बता रहे हैं पंडित सुरेश पांडे जी। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं सिंह राशि वालों की। धनिष्ठा नक्षत्र में शनि का आना सिंह राशि वालों के लिए फायदेमंद रहेगा या इनके काम बिगड़ेंगे? कैसे रहेंगे सिंह राशि वालों के आने वाले दिन, अच्छे या फिर बुरे? आइए जान लेते हैं। देखिए भाई, अगर आपकी सिंह राशि है तो आपके राशि से 7वीं राशि में, माने कुंभ राशि में, ये शनि देव का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। अर्थात सतभिषा से धनिष्ठा नक्षत्र में शनि देव का आना सिंह राशि के जातकों को मिला जुला परिणाम देगा। न तो बहुत अच्छा न बहुत खराब। विदेश जाने के लिए शनि आपको अच्छे अवसर प्रदान करेंगे। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं सिंह राशि के जातक, उनका भी स्थान परिवर्तन अच्छे जगह के लिए होगा। शनि आपके जीवन को नई दिशा देने का काम करेंगे, और जिन लोगों को परिवर्तन पसंद नहीं है उनको शनि अनचाहे परिवर्तन देकर परेशान भी कर सकते हैं। तो शनि अपनी शत्रु राशि को देख रहे हैं। ऐसे में सिंह राशि वालों को वो स्थिर नहीं रहने देंगे।
नौकरी, कारोबार और रिश्तों में संघर्ष और परिवर्तन आने के प्रबल योग हैं। तो इस तरह से सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि प्रातः काल आप उठ करके सूर्य को अर्घ्य दीजिए और अर्घ्य देने के बाद अपने पूजा स्थान में बैठ करके 3 बार 5 बार नाड़ी शोधन प्राणायाम करके ओम घृणी सूर्याय नमः या गायत्री मंत्र का कम से कम 108 बार उच्चारण करें और हर शनिवार को शाम के समय सुंदरकांड का पाठ करें। इससे फिर आपका जीवन आगे की तरफ बढ़ता रहेगा और प्रतिष्ठा और धन लाभ दोनों की स्थिति बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनिदेव अपना नक्षत्र बदलने जा रहे हैं। ये परिवर्तन कन्या राशि वालों के लिए क्या परिवर्तन लेकर आएगा? डिमोशन कराएगा या प्रमोशन, जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन उससे पहले हम अपने एक कॉलर से बात कर लेते हैं। सुलेखा हमारे साथ जुड़ गई हैं, हम उनसे बात करते हैं। सुलेखा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपनी डिटेल्स बताइए और पंडित जी से अपना सवाल कर सकती हैं आप। राम राम पंडित जी। राम राम। पंडित जी, मेरा नाम सुरेखा है। पंडित जी, मेरे 2 सवाल है। एक तो हमारा घर कब बनेगा और एक मेरे पति की नौकरी में प्रमोशन होगा, कब होगा? पहले प्रश्न का उत्तर है सुलेखा जी, शुक्र और शनि दोनों परस्पर सप्तम हैं। अभी आपका घर बनने में काफ़ी विलंब है। अभी आपका घर बनने में जहाँ तक मुझे लग रहा है 2 से 2.5 साल का भी समय लग सकता है। और जहाँ तक आपके पति के प्रमोशन का प्रश्न है तो आपके पति भाव का स्वामी शनि अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है। आपके पति का प्रमोशन फरवरी-मार्च 2024 तक हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके पति को चाहिए कि वो शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ किया करें और हनुमान मंदिर जाया करें, इससे उनका भाग्य सहायक रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कन्या राशि वालों की बात कर लेते हैं हम। शनि के धनिष्ठा नक्षत्र में आने से कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति, करियर और सेहत कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी कन्या राशि है तो ये बात आप जान लीजिए कि ये जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है आपके राशि से 6ठे भाव में रोग शत्रु के स्थान में ये परिवर्तन हो रहा है। शनि कन्या राशि के स्वामी बुध के शत्रु भी रहते हैं। शनि के धनिष्ठा नक्षत्र में आने से कन्या राशि वालों को संभल कर रहना पड़ेगा। करियर, आर्थिक स्थिति और सेहत पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कारोबार में छोटी छोटी परेशानियां आती रहेंगी। निवेश इस समय नहीं करना चाहिए वरना घाटा होने की प्रबल संभावना है। रोग आएंगे लेकिन शनि की कृपा से कोई गंभीर समस्या नहीं होगी। मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। परिवार और ससुराल से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विवाह और कारोबार पर शनि की टेढ़ी नज़र रहेगी। आपके जीवन में 24 नवंबर तक अनिश्चितता बढ़ेगी। नौकरी करते हैं तो विवादों से बचें वरना नौकरी पर भी संकट आ सकता है। आपको चाहिए कि आप नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और शनिवार के दिन किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं या भोजन करने के लिए कुछ पैसा दें। दरिद्र नारायण की सेवा आपके लिए वरदान बन जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। महाराष्ट्र के पुणे से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, बीनू। हम उनसे बात कर लेते हैं। बीनू, बहुत बहुत स्वागत है आपका काल चक्र में। आप अपनी डिटेल्स बताइए और सवाल कर लीजिए पंडित जी से। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। जी, मेरा नाम बीनू है, पुणे से बोल रही हूँ। और मैं अपनी राशि जानना चाहती हूँ। हालांकि मेरी उम्र तो बहुत है, 18 मई 1956 और सुबह का समय है 3:35 से 3:45 ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन राशि मालूम नहीं है। और हम सिर्फ अपने हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं। मुझे हड्डी और नसों का प्रॉब्लम है। कहाँ पैदा हुई थी? पूना। जी, तो कृपया कुछ बताएं। मेरी राशि पहले बता दीजिएगा और जो हेल्थ के बारे में।
देखिए, आपकी राशि जो है वो जन्म राशि आपकी सिंह राशि है। मघा नक्षत्र के मूलों में आप पैदा हुई हैं, चौथे चरण में पैदा हुई हैं, और आपके केवल केंद्र में एक शुक्र ग्रह है जो चतुर्थ भाव में है, और बाकी आपके भाग्य भाव में शनि और राहु बैठे हुए हैं। बहुत ही संघर्षों से आपकी ज़िंदगी बाहर निकली है, बहुत संघर्ष आपके जीवन में रहा है, और इस समय भी जो स्थिति चल रही है, बृहस्पति उच्च का है, ये समय थोड़ा सा आपके लिए अच्छा चल रहा है। लेकिन ये समय जो अच्छा चल रहा है ये बहुत ज़्यादा दिनों तक रहने वाला नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इस समय उच्च का बृहस्पति है, तो जब से बृहस्पति की महादशा शुरू हुई है तब से आपको राहत मिल रही है, आपको सुकून है, धर्म में आपका मन लग रहा है, आपकी समस्याएं कम पड़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात जानिए कि आपका जितनी उम्र हुई है, आपका अधिकतर जीवन संघर्षों में ही बीता है। सन 99 से 2017 तक तो आपको बहुत परेशानी रही है। 2017 के बाद से आपको राहत मिलना शुरू हुई है। आपको चाहिए कि आप सूर्य को जल दिया करिए, गायत्री मंत्र का जप किया करिए, और मोती और मूंगा की अंगूठी धारण कर लीजिए, और आपकी सिंह राशि है, ये आप ध्यान से जान लीजिए। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं हम तुला राशि वालों की। शनि का धनिष्ठा नक्षत्र में आने से तुला राशि वालों को लाभ होगा या फिर नुकसान पहुंचेगा? तुला राशि वालों की किस्मत किस ओर करवट लेगी, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि से ये जो नक्षत्र परिवर्तन शनिदेव का हो रहा है ना, ये पंचम भाव में हो रहा है, संतान भाव में हो रहा है। तो शनि का धनिष्ठा नक्षत्र में आना तुला राशि के जातकों के लिए नए अवसर प्रदान करेगा। शनि और मंगल आपको ग्रोथ देंगे, मतलब बढ़त हासिल आप करेंगे, लेकिन सफलता मिलेगी। मेहनत और भाग दौड़ कुछ ज़्यादा ही करना पड़ेगा, इससे तनाव भी बढ़ सकता है। मंगल, बृहस्पति और शनि का एक कनेक्शन बन रहा है, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखिए, सोच समझकर बोलिए। कारोबार में विशेष तौर पर शनि देव आपको लाभ पहुंचाएंगे, आमदनी बढ़ेगी, लेकिन इसके साथ ही खर्चे भी बढ़ेंगे। और आपको चाहिए कि आप दुर्गा सप्तशती में दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम जो है, दुर्गा के जो 108 नाम हैं, उसका नित्य आपको 15 अक्टूबर यानी नवरात्र के पहले दिन से पाठ करना शुरू करना चाहिए, और ये पाठ आपको 40 दिनों तक अनवरत करना चाहिए। इससे शनि के दूषित प्रभाव से आप बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगे। जय माँ विंध्यवासिनी। तो धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं शनिदेव, और इसका असर वृश्चिक राशि वालों पर क्या पड़ने वाला है? क्या अच्छे परिणाम आएंगे या बुरे परिणाम आएंगे या फिर मिला जुला असर रहेगा, ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन इससे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं, बिंदु ठाणे से, हम उनसे बात कर लेते हैं। बिंदु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका क्या सवाल है, आप पंडित जी से सीधे पूछ सकती हैं। चरण स्पर्श गुरुजी। सदा सुखी रहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। जय माँ। गुरुजी, मेरे बड़े लड़के का जन्म है 30 मई 1990, और वो विदेश में नौकरी ढूंढ रहा है, कब से प्रयास कर रहा है बट नहीं लग पा रही है। और छोटे लड़के का जन्म है 22 नवंबर 1994, उसका शादी का देख रहे हैं सर हम। एक लड़की देखे हैं, क्या उसके लिए सही रहेगी? देखिए, ऐसा है, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध आजीविका के लिए अगर परेशान है, तो आप ये मान के चलिए कि अभी से लेकर के 30 अक्टूबर तक, माने अगले 17 दिनों में आपको समाचार मिल जाएगा कि उसे संतोषजनक काम मिल गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और दूसरे बेटे के विवाह के संदर्भ में जो आपने प्रश्न किया है, तो देखिए, जब तक लड़की और लड़के की कुंडली नहीं मिलाई जाती है, तब तक ये बात नहीं कहा जा सकता है कि हाँ बहुत अच्छा रहेगा या हाँ बहुत ख़राब रहेगा। आप मेरे कहने पे जा कर के कुएँ में कूद जाइए, तो आप कल कहेंगे कि पंडित जी ने ही कहा था कि कुएँ में कूद जाओ। तो इसलिए वहाँ स्थानीय स्तर पर भी आपको पंडित मिल जाएंगे। लड़के और लड़की की कुंडली दिखा करके जब उसकी मैचिंग हो, तब विवाह के लिए आगे बढ़िए। जय माँ विंध्यवासिनी।
चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। शनि के धनिष्ठा नक्षत्र में आने से वृश्चिक राशि वालों का बैंक बैलेंस बढ़ेगा या बजट बिगड़ेगा, काम बनेंगे या फिर बिगड़ेंगे, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल ग्रह है और धनिष्ठा इन्हीं के स्वामित्व का नक्षत्र है। वृश्चिक राशि पर इस समय शनि की ढैया भी चल रही है। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो आपको पता भी होगा। तो शनि के धनिष्ठा नक्षत्र में आने से वृश्चिक राशि के जातकों को लाभ होगा, क्योंकि मंगल आपका राशि स्वामी भी है। कुंडली में शनि मंगल आपके लिए शुभकारी हैं, तो लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके विपरीत होने पर हानि भी हो सकती है। कुंडली में शनि मंगल अगर आपके शुभ नहीं है जन्मकालिक में, तो संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा, केवल गोचर की बात सही नहीं होगी। आपकी जन्म कुंडली में मंगल और शनि अगर अशुभ स्थान पर या पीड़ित होंगे या निर्बल होंगे तो आपके जीवन में फिर ये विपरीत प्रभाव दिखाएंगे। शनि मंगल अगर अच्छे होंगे तो वृश्चिक राशि के जातकों को संपत्ति में निवेश करने के लाभ मिलेंगे। कंस्ट्रक्शन, साइंटिस्ट, डिफेंस से जुड़े लोग, बिल्डर, रियल एस्टेट से जुड़े लोग, सेल्स मार्केटिंग वालों के लिए शनि का धनिष्ठा नक्षत्र में आना शुभकारी होगा। विदेश जाने के योग बन सकते हैं। शनि की ढैया होने के कारण आपका मन चिंतित रह सकता है। दुविधा की स्थिति भी बन सकती है। आपको चाहिए कि हर शनिवार को मिट्टी के दिए में सरसों का तेल डाल करके शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं और पीपल की 7 परिक्रमा करें। ये उपाय आप अगर जनवरी 2025 तक करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका भाग्य आपके लिए सहायक रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हमारे साथ सोनल जुड़ गई हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। सोनल, बहुत बहुत स्वागत है आपका काल चक्र में। आप पंडित जी से बात कर सकती हैं, अपना सवाल पूछ सकती हैं। जय माता दी। प्रणाम गुरुजी। हाँ, सुखी रहिए। गुरुजी, मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ 14 जुलाई 1990 है। छिंदवाड़ा में ही मेरा जन्म हुआ है, 12:30 बजे के आसपास। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता पंडित जी, और मेरे पति अभी जो भी काम कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिल रही उनको। बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन सब नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं उसके। और हमारा घर कब तक बनेगा? अभी किराए के घर में रह रहे हैं। सोनल, ऐसा है बेटा, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि आपका शनि जो है लग्न में बैठा हुआ है प्रश्न में, और रोग भाव का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा शनि की दृष्टि हो रही है। मेरे कहने से आपको एक बार अपना हीमोग्लोबिन चेक कराना चाहिए। मुझे लगता है कि आपके शरीर में खून की कमी है और एलर्जी की प्रॉब्लम है, और शनि लग्न में बैठ करके ये आपको उदर विकार, पेट से संबंधित समस्या, नसों का खिंचाव भी दे रहा है। अगर आप अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करवा के किसी डॉक्टर से परामर्श लेंगी तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात ये कि आप 5 किलो चावल, 3 मीटर सफ़ेद कपड़ा और एक बजने वाला शंख और एक मोती की माला, ये अगर आप अपने पुरोहित को या अपने कुल में जो लोग आकर पूजा पाठ कराते हैं उनको सोमवार के दिन दान देंगी तो इससे भी आपकी सेहत अच्छी होगी। जहाँ तक आपके पति के आजीविका का प्रश्न है तो इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मंगल और शनि दोनों की स्थिति पंचम नवम है। भले ही इनकी आजीविका अभी संतुष्टि के लायक नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले अप्रैल तक ये अच्छा काम करने लगेंगे और अपने उत्तरदायित्व को ठीक ढंग से निर्वाह कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। जयपुर से पारस भी हमारे साथ जुड़ गए, हम पारस से बात कर लेते हैं। पारस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, जो भी सवाल है, प्रश्न है, आप पंडित जी से कर सकते हैं। पारस, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? पंडित जी चरण स्पर्श। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न है। मेरे एक बेटे के बारे में है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 23 जुलाई 92 और उसका समय है 11:35 रात का। उसकी शादी का योग कब तक बनेगा? और दूसरा है मेरी बेटी के बारे में, उसकी जन्मतिथि है 27 मार्च
97 और उसका समय है 1:30 बजे दिन में। उसकी शादी का जो कैसे कब तक बनेगा और वो कैसे शादी होगी, ये संबंध बताएं। चलिए पारस जी, मैं बता देता हूँ, आपके पुत्र के विवाह में अभी भी विलंब बना हुआ है। शनि और चंद्रमा दोनों एक दूसरे को शत्रु दृष्टि से देख रहे हैं और ये स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि बेटे के विवाह के लिए आपको शुक्र ग्रह की शांति कराना चाहिए, या आने वाले नवरात्र में जो 15 तारीख से शुरू होगा, कम से कम दुर्गा सप्तशती के 10 पाठ करवा करके एक पाठ से हवन करना चाहिए, क्योंकि उनके विवाह में एक तरह का प्रतिबंध योग बना हुआ है जो 31 साल का हो जाने के बाद भी विवाह नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब इसके लिए आपको दुर्गा सप्तशती में जो 13 अध्याय हैं, उन 13 अध्यायों को संपुट के साथ ओम क्लीम पत्नीम मनोरमाम दे मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम, इस मंत्र से संपुटित करवा करके 10 पाठ करवाएं और हवन करवाएं, कुमारी कन्याओं का पूजन करें तो विवाह का योग बनेगा। बेटी के बारे में जो आपने पूछा है तो उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि बेटी का विवाह का संयोग तो बना हुआ है, इसमें ज़्यादा विलंब की स्थिति नहीं है, लेकिन अभी आप पूरी तरह से मन नहीं बना पा रहे हैं। अगर आप मन बनाएंगे तो मुझे विश्वास है अप्रैल मई तक इसका विवाह तय हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बिना वक्त गंवाए बात करते हैं हम धनु राशि वालों की। शनि के धनिष्ठा नक्षत्र में आने से धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति, नौकरी, कारोबार और रिश्तों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। देखिए, ये जो शनि का घटनाक्रम 15 अक्टूबर को सुबह होने जा रहा है, ये धनु राशि के जातकों के तृतीय भाव में हो रहा है, पराक्रम के स्थान में हो रहा है। शनि से तीसरे स्थान में कुंभ राशि है और वहाँ पे शनि बैठ करके आपके राशि स्वामी बृहस्पति पर अपनी टेढ़ी दृष्टि रखेंगे। आमदनी तो बढ़ेगी लेकिन उसी अनुपात खर्च भी बढ़ेगा। और अगर आपकी नौकरी ट्रांसफरेबल है तो आपका ट्रांसफ़र भी होगा। कॉन्ट्रैक्टर या फाइनेंस डिफेंस के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। भाग दौड़ और चिंताएं भी बढ़ सकती हैं, लेकिन शनि का धनिष्ठा नक्षत्र में आना आपको गलत कार्यों के लिए प्रेरित कर सकता है। मामूली सी लड़ाई झगड़ा भी बहुत बड़ा तूल पकड़ सकता है। कोर्ट कचहरी तक जाना हो सकता है। तो 24 नवंबर तक भूल करके भी आपको किसी तरह के आक्रोश में आकर के कोई काम नहीं करना चाहिए, वरना शनि के प्रकोप का सामना आपको करना पड़ेगा। और यदि आपकी धनु राशि है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप हर शनिवार की शाम घी का दिया जलाकर उत्तर दिशा में मुँह करके सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान जी की आरती करिए, हनुमान जी को बतासा या लड्डू का भोग लगाइए, तो इससे आप इस दुष्प्रभाव से पूर्ण रूपेण सुरक्षित रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच कालचक्र के एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अवधेश वाराणसी से। हम उनसे बात कर लेते हैं। अवधेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या है सवाल आपका, पंडित जी से पूछ सकते हैं। हाँ, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए अवधेश जी, बोलिए। गुरु जी, हमारा अवधेश कुमार शर्मा नाम है और हमारा ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ नहीं है, 2/5/1976 है। हम डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट में एज ए सीनियर ऑडिटर काम करते हैं। डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन हो रहा है लेकिन उसमें पास नहीं हो पाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि वाराणसी में हम रह रहे हैं लगभग 25 साल से, लेकिन अपना कोई छत नहीं मिला है, घर नहीं बन पा रहा है। चलिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप चिंता मत करिए। आपके भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति इस समय आपके लग्न में आ गया है। इस बार जो भी परीक्षा होगी उसमें आप क्वालिफाई करेंगे और आपको सफलता मिलेगी। बस आपको करना यह है कि आप हर मंगलवार को संकट मोचन मंदिर जाना शुरू कर दीजिए। अब समुद्र के बीच में भी रह कर के अगर मछली कहे कि हम प्यासी हैं तो ये क्या कहा जाएगा, दुर्भाग्य और दुर्योग के अलावा क्या कहा जाएगा। आपका प्रारंभ कितना भी बुरा हो, लेकिन जहाँ स्वयं काशी विश्वेश्वर विश्वनाथ हैं, जहाँ साक्षात माँ अन्नपूर्णा हैं,
जहाँ संकट मोचन हनुमान जी हैं, वहाँ भी रह करके आप परेशान हैं और आप अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं। अगर मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, साल में एक बार भी काशी विश्वनाथ का दर्शन मिल जाए, साल में एक बार भी वहाँ अन्नपूर्णा माँ का प्रसाद मिल जाए, और साल में एक बार भी संकट मोचन हनुमान जी का दर्शन हो जाए, तो जन्म जन्मांतर का जो प्रारब्ध है वो भस्म हो जाता है। आपको भी चाहिए कि आप ईश्वर पर पूरा विश्वास करके काशी विश्वनाथ का दर्शन करिए, अन्नपूर्णा माता का दर्शन करिए, संकट मोचन का दर्शन करिए। आपका घर भी हो जाएगा, आपका प्रमोशन भी हो जाएगा और आपकी स्थिति भी अच्छी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों की। शनि के धनिष्ठा नक्षत्र में आने से मकर राशि वालों को तरक्की मिलेगी या डिमोशन, लाभ होगा या नुकसान, आइए जानते हैं। ये जो शनि सद्भिषा से धनिष्ठा में आ रहे हैं, मकर राशि के जातकों के धन भाव में ये हलचल हो रही है। और शनिदेव आपके राशि के स्वामी भी हैं, आपको पता ही है। तो ऐसे में मंगल और शनि अच्छी स्थिति में अगर आपकी कुंडली में हैं, तो मकर राशि के जातकों को तरक्की मिलेगी, परिवर्तन मिलेगा, मनचाही नौकरी मिलेगी। मकर राशि वालों पर शनि की 7.5 भी चल रही है, लेकिन शनि का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश 24 नवंबर तक मकर राशि को लाभ पहुंचाएगा। लेकिन बिना मेहनत किए आपको किसी भी तरह का लाभ नहीं मिलेगा, ये बात भी ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। गोवा से संजू हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। संजू, बहुत बहुत स्वागत है आपका काल चक्र में। आप जो भी सवाल है आपके मन में अभी पूछ सकते हैं पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल, मेरी बेटी है जिसका नाम अक्षरा झा है, और वो 17 नवंबर 2010 शाम को 4:55 पे उसका जन्म हुआ था। उसको क्या है कि हमेशा पंडित जी ना तो पढ़ाई में उसका ध्यान रहता है कुछ, और दूसरी बात क्या है कि उसके हमेशा उसको बेचैनी जैसा रहता है, उसकी पूरी बॉडी में हमेशा इचिंग रहता है। हम लोग सब कुछ कर लिए, बट उसको कैसे शांत करे, कैसे उसको उसके मन को शांत करे, ये नहीं समझ में आ रहा है। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल है जो कि मेरा नाम संजू झा है, मेरा 7 जनवरी 1984 सुबह 4:10 पे जन्म है मेरा। और मेरा पंडित जी, मैं कुछ भी करना चाहता हूँ, मैं वैसे रियल एस्टेट कर रहा हूँ, मगर मैं कुछ भी करना चाहता हूँ काम होता नहीं है, बनते बनते बिगड़ जाता है। देखो ऐसा है बेटा, आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पे आपका जो पंचम भाव है उसको देखते हुए तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी बेटी 1% ऑटिज्म की शिकार है। आप डॉक्टर को दिखाइए, 1% ऑटिज्म की शिकार है, वो बहुत नॉर्मल बच्चा नहीं है। और दूसरी बात, अरिष्ट मति भ्रम योग बना हुआ है। तो इसके लिए उपाय ये है कि आप अपने पत्नी से कहिए या आप स्वयं इसको एक तांबे की बाल्टी में पानी भर करके और छोटे से तांबे के लोटे में पानी ले करके इसके सर पे गायत्री मंत्र पढ़ते हुए 24 लोटा पानी से इसको सुबह नहलाइए। पानी हल्का सा गुनगुना रहे जिससे इसका स्वास्थ्य न खराब हो। और ये उपाय कम से कम 125 दिनों तक करवाइए। इसके व्यवहार में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। अगर आपको गाय का दूध मिल जाता है तो 1 लोटा गाय का दूध भी इसके ऊपर डालिएगा और उसके बाद पानी डालिएगा, ठीक है। अगर ये उपाय आप करना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से इसको राहत मिलेगी। अभी ये 12 साल की है, अब इसको ठीक होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन उपाय आप जरूर करिएगा और किसी डॉक्टर को भी हो सके तो परामर्श लीजिएगा। जहाँ तक आपने अपने प्रोफेशन के बारे में पूछा है तो आप चिंता मत करिए, आप तो मतलब कि बहुत बहादुर आदमी हैं। आप सिर्फ और सिर्फ हमारे कहने से श्री सूक्तम के पाठ पति पत्नी करना शुरू कर दीजिए और कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना शुरू कर दीजिए। और इस दिवाली पर, जो दिवाली आ रही है, इस दिवाली पर, दिवाली की रात सिंह लग्न में आप लोग लक्ष्मी गणेश की पूजा अपने घर में करिए और श्री सूक्तम के 16 पाठ करिए, किस्मत बदल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। शनि के धनिष्ठा नक्षत्र में आने से कुंभ राशि वालों की नौकरी, सेहत और किस्मत कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। शनि आपकी राशि में ही तो गोचर कर रहे हैं और ये परिवर्तन आपके राशि में ही तो हो रहा है। ऐसे में आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलने से तरक्की भी मिलेगी। ट्रांसफर, यात्रा, नौकरी परिवर्तन का योग ये सब बना हुआ है। 7.5 का सेकेंड टर्म है, दूसरा चरण है, ये बहुत बदलाव कर सकता है। 24 नवंबर तक कुंभ राशि वालों को संभल कर योजनाएं बनानी होगी। आपकी भाग दौड़ बढ़ सकती है भैया, ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए वक्त हो चला है हमारे ईमेल कुंडली विजेता कौन है आज के, ये जानने का। तो पंडित जी, आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता है मुंबई की रहने वाली मिताली वर्मा और इन्होंने ईमेल के जरिए कुछ सवाल किए हैं। सबसे पहले हम इनकी डिटेल्स जान लेते हैं। पूरा नाम है इनका मिताली वर्मा, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 31 अगस्त 1993 और जन्म का समय है शाम के 7:30 बजे, 7:31 पर है एग्जैक्टली, और प्लेस ऑफ बर्थ है न्यू दिल्ली। दरअसल पंडित जी, इन्होंने ये जानना चाहा है कि इनकी शादी को 10 महीने हो चुके हैं लेकिन रिश्ते ठीक से नहीं चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पति पत्नी के बीच में, और इसके अलावा जो इनकी सास है, ननद है, इनके साथ भी रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ऐसे में इन्होंने कुछ उपाय जानना चाहा जिससे कि इनके आपसी रिश्ते सुधरें। देखो मिताली, ऐसा है कि तुम्हारी जन्म कुंडली में बुध और बृहस्पति द्वितीय द्वादश की स्थिति में बैठे हुए हैं जो लग्नेश और विवाह भावेश हैं। ऐसे में पति के साथ वैचारिक मतभेद तो बनता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि तुम्हारे लग्न का स्वामी बृहस्पति सप्तम भाव में मंगल के साथ है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि तुम बड़ी गंगा जल हो और तुम्हारे अंदर गुस्सा नहीं है। मंगल 7वें घर में तुम्हारे बैठा हुआ है, गुस्सा तुम्हारे भी अंदर है बेटा। और एक बात कहना चाहूँगा कि अभी आपकी बृहस्पति में राहु की अंतर्दशा चल रही है जो बहुत खराब दशा मानी जाती है। इसको गुरु चांडाल योग कहते हैं। अगर आपके ससुराल में संभव है तो ससुराल में, नहीं तो मायके जाकर के गुरु चांडाल योग की शांति करवाएं। 2 ग्राम सोने का शिव जी का लॉकेट बनवाकर पीतल की थाली में पान के पत्ते पर रख करके किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से उसकी पूजा कराएं और पूजा के बाद थाली सहित सोने की शिव प्रतिमा पूजा कराने वाले ब्राह्मण को दान कर दें। इससे आपको तत्काल लाभ मिलेगा। आपका वैवाहिक जीवन टूटने से बच जाएगा, वरना अभी से लेकर के और 19 जनवरी 2025 तक ये स्थिति और भयावह हो सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए हम बात करते हैं मीन राशि वालों की। शनि की धनिष्ठा नक्षत्र में आने से मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति, सेहत, करियर और रिश्ते कैसे रहेंगे, आइए जल्दी से जान लेते हैं। शनि के धनिष्ठा नक्षत्र में आने से मीन राशि वालों को संभल कर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ट्रांजिट आपके राशि से 12वीं राशि में हो रहा है, व्यय के स्थान में हो रहा है। शनि अपनी दृष्टि से आपके राशि स्वामी को देख रहे हैं। मतलब हमारे कहने का, बृहस्पति के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है। पादैक दृष्टि दशमय तृतीय, द्विपाद दृष्टि नव पंचमे च, त्रिपाद दृष्टि चतुरस्थ के च, संपूर्ण दृष्टि समसप्तके च। कोई बड़ा परिवर्तन आपका इंतजार कर रहा है। आपके काम, परिवार में बदलाव आ सकता है। पैसों के लेन देन में सावधान रहें। कोई आपका भरोसा तोड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। कारोबार में धनहानि और नौकरी पर संकट हो सकता है। वैवाहिक जीवन पर भी शनि अपना बुरा प्रभाव कुछ समय के लिए डाल सकते हैं। तो सेहत को लेकर आपको सतर्क रहना होगा। पुराने रोग आपको परेशान कर सकते हैं। आपको चाहिए कि आप राम रक्षा स्तोत्र और हो सके तो शनि के वैदिक मंत्र का 108 बार जप कर लें। ओम सन्नो देव रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयो रभि स्रवन्तु न, या राम रक्षा स्तोत्र के साथ हनुमान चालीसा का 10 बार पाठ कर लें तो निश्चित रूप से शनिदेव का जो भी कोप है वो आपके जीवन पर नहीं असर कर पाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।